मारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपके स्कोर कार्ड्स रिलीज़ हो गए हैं फॉर द स्टूडेंट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैड गिवन DUET, दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आपने एंट्रेंस बेस्ड कोर्स किसी भी एंट्रेंस बेस्ड कोर्स के लिए अप्लाई किया था एंड एंट्रेंस दी थी, UG कोर्सेज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो आपके स्कोर कार्ड्स रिलीज़ हो गए हैं। सो यू कैन चेक इट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NTA एंड अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे क्वेरीज मुझे आ रहे हैं। तो लेट मी फर्स्ट क्लियर अ फ्यू थिंग्स दैट दिस इज़ नॉट योर रिज़ल्ट। ये आपका रिज़ल्ट नहीं है, ये आपकी मेरिट नहीं बताती है। दिस इज़ जस्ट अ स्कोर कार्ड, और वो भी इट इज़ नॉट वेरी बहुत से बच्चे कह रहे थे मुझे कि हमने चैलेंज किए थे कुछ आंसर्स को, वो करेक्ट नहीं किए गए हैं। एंड जो स्कोर कार्ड है दैट इज़ सोली ऑन द बेसिस ऑफ द इनिशियल आंसर की दैट वाज रिलीज्ड एंड नॉट द रिवाइज्ड आंसर की। सो लेट मी टेल यू कि दिस इज़ नॉट द फाइनल वन एंड वंस द मेरिट कम्स आउट, बिफोर दैट हो सकता है कि आपकी रिवाइज्ड स्कोर कार्ड भी आपको पता चले, या फिर मेरिट जब निकलेगी तो मेरिट आपके रिवाइज्ड स्कोर कार्ड पे निकलेगी, नॉट ऑन दिस वन। एंड या बिकॉज फॉर श्योर यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग सम मिस्टेक्स एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग स्कोर कार्ड्स को लेकर एंड चैलेंजिंग ऑफ द आंसर्स को लेकर। बट आई होप कि आपकी जो मेरिट फॉर्मेशन होगी एंड जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो रिवाइज्ड आंसर्स पे ही निकलेगी, गलत आंसर्स पे नहीं निकलेगी। सो आई विल एडवाइज़ यू नॉट टू वरी नाउ। बहुत सारे बच्चे टेंशन ले रहे हैं इस बात को लेकर। सेकेंडली वो तो मैंने बता दिया कि आपकी रिज़ल्ट नहीं है, आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी 19th को ही। 19th ऑफ अक्टूबर को आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी सारे एंट्रेंस के स्टूडेंट्स के लिए, वो चाहे आपने DUJAT के लिए डाल रखा था या DSJ के लिए डाल रखा था या BLED के लिए डाल रखा था, BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। तो जिस भी कोर्स के लिए आपने एंट्रेंस दी है सभी की मेरिट लिस्ट 19th को आ जाएगी, 19th ऑफ अक्टूबर को, एंड दैट इज़ सॉर्ट ऑफ योर रिज़ल्ट। वो आपका रिज़ल्ट है, वो जो मेरिट लिस्ट आएगी, जिन भी स्टूडेंट्स का नाम होगा उसमें दे ऑल आर सिलेक्टेड फॉर दी एडमिशन्स। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से मेरिट फॉर्मेशन होती है, क्या क्या क्राइटेरियाज़ है जिसके बेसिस पे मेरिट बनती है, एंड मेरिट फॉर्मेशन के बाद, मेरिट लिस्ट निकलने के बाद व्हाट इज़ द होल प्रोसीजर ऑफ टेकिंग एडमिशन। बेसिकली जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि मेरे इतने इतने मार्क्स आए हैं, मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, तो मेरी एडमिशन हो जाएगी क्या। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके 190 स्कोर कार्ड में आपका मार्क्स 190 दिखा रहा है, तो 190 पे आप अकेले नहीं स्टैंड कर रहे हो। ऑब्वियसली आप अकेले 190 पे नहीं हो, बहुत से करीब करीब 10 से 15 बच्चे और आपको मिल जाएंगे जिनके 190 मार्क्स आए हैं। सो ऑल ऑफ़ यू आर ऑन द सेम मार्क्स, ऑल ऑफ़ यू हैव द सेम रैंक। तो इसमें से किसका सिलेक्शन होगा बेसिकली। सो देर आर अ फ्यू क्राइटेरियाज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बता रखा है कि उस बेसिस पे वो सिलेक्शन करेगी स्टूडेंट्स की। ऑब्वियसली इफ़ यू हैव डन एक्सेप्शनली वेल, अगर आपके 400 में 300 कुछ मार्क्स आए हैं एंड यू आर ऑलमोस्ट ऑन 290s या समथिंग, तो उस पर बहुत कम बच्चे होते हैं, सभी के उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं एंट्रेंस में। तो उस केस में यू आर लाइक directly selected for the merit list. But if you are lying somewhere where most of the students are lying and बहुत से बच्चे same marks and same rank पे हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी ने बताया है, वैसे तो मार्क्स मैटर नहीं करते, जो आपके बोर्ड्स के मार्क्स है वैसे तो मैटर नहीं करते हैं, बट अगर टाई हो जाता है एंड बहुत से बच्चों में से सिलेक्ट करने की बात आती है, तो उस बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है जिसके बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 190 आए हैं, आपके साथ 2-3 लोगों के और 190 मार्क्स आए हैं, तो सिलेक्ट करते वक्त, सिलेक्ट करते टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी ये देखेगी कि आप 4 बच्चों में से किसने बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, उसे सिलेक्ट किया जाएगा। सो दिस इज़ फर्स्ट क्राइटेरिया, इसके बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं बच्चे। सेकेंडली अगर ऐसा हो कि उसमें भी सभी बच्चों के बोर्ड्स के मार्क्स सेम आ जाए, वैसे तो जनरली ऐसा होता नहीं है कि बोर्ड्स के मार्क्स सभी के सेम आ जाए और फिर एंट्रेंस में भी सबके रैंक सेम हैं, ऐसा होता नहीं, बट जस्ट इन केस ऐसा हो तो यूनिवर्सिटी हैज़ गिवन अ सेकेंड गाइडलाइन विच स्टेट्स कि जिसका बर्थडे पहले आता है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर बोर्न ऑन 1st of February 2000, तो जिस बच्चे का बर्थडे आपसे पहले आता है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको नहीं। और हो सकता है कि अगर 2-3 बच्चों में से आपका 1 Feb को बर्थडे है 2000 में, और फिर बाकी बच्चे हैं जिनके बर्थडेज़ उसके बाद आ रहे हैं, तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो जिसके बर्थडेज़ पहले आते हैं उसे प्रेफरेंस दी जाती है। सो दिस इज़ अ लिटिल एब्सर्ड बट येस दिस इज़ द केस। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बोर्ड्स के मार्क्स
और फिर एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे ही सिलेक्शंस हो जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। DU JET और बिजनेस कोर्सेज के लिए ऑब्वियसली क्राइटेरिया शुरू से ही अलग है कि 35% वेटेज बोर्ड्स के मार्क्स को दिए जाते हैं और 65 एंट्रेंस के रिजल्ट्स को। हाँ, उनका पहले से ही बोर्ड्स एंड एंट्रेंस दोनों साथ में। बट DSJ के बच्चों का ऐसा नहीं है, सोनली आपकी एडमिशन आपके एंट्रेंस के बेसिस पे होती है। इन केस आपका रैंक सेम हो जाए और बहुत सारे बच्चे एक ही रैंक पे आ जाते हैं तो सिलेक्शन आपके बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे होगी। जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको सिलेक्ट किया जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर कि मेरिट फॉर्मेशन कैसे होती है। एक बार आपकी मेरिट लिस्ट आ जाए जो कि 19 अक्टूबर को आएगी, पहली मेरिट लिस्ट। आफ्टर दैट यू विल बिगिन विथ योर एडमिशन प्रोसीजर। हाँ, तो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन प्रोसीजर जो है वो काफ़ी सिमिलर है मेरिट बेस्ड से। बट इसमें ऐसा नहीं है कि मेरिट लिस्ट आने के बाद एनी स्टूडेंट कैन अप्लाई एंड वेट टू बी वेरीफाइड। ये थोड़ा मेरिट से अलग होता है बिकॉज मेरिट लिस्ट में बच्चों के नाम दिए जाते हैं रैंक वाइज कि किन्हें सिलेक्ट किया गया है। अगर लिस्ट में आपका नाम है देन ओनली यू कैन वेरीफाई, गेट योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एंड स्टफ, तब आप नेक्स्ट स्टेज से शुरू कर सकते हो। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है यू कैन नॉट टेक एडमिशन, दैट मीन्स आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है मेरिट लिस्ट में, देन यू कैन श्योरली वेट फॉर द नेक्स्ट लिस्ट टू कम। हाँ, एवरी लिस्ट में जितने भी बच्चों का नाम है वो कैटेगरी वाइज मैंशनड होगा। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की ही अगर मैं बात करूं तो जो पहली लिस्ट आएगी उसमें टोटल ऑफ 120 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, 60 इंग्लिश के लिए, 60 हिंदी के लिए। उसमें 120 स्टूडेंट्स के नाम होंगे, जनरल, OBC, SC, ST, PWD, हर कैटेगरी की तरफ से, EWS कैटेगरी, एवरी कैटेगरी, फ्रॉम एवरी कैटेगरी। तो उसमें वो सारे बच्चों के नाम होंगे, 120 स्टूडेंट्स के नाम होंगे और उन बच्चों को एडमिशन लेने के लिए यू हैव टू इनिशिएट द प्रोसीजर नाउ, यू हैव टू गेट योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एंड स्टफ। उसमें जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं या टाइम पे फ़ी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उनके स्लॉट को एम्प्टी करके फिर सेकेंड लिस्ट निकाला जाता है कि इन स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया है, सो ये सीट्स वेकेंट है, तो नेक्स्ट लॉट जो है नेक्स्ट लिस्ट में ये सारे बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं वापस से। फिर एक नेक्स्ट लिस्ट निकलती है जिसमें बाकी कुछ बच्चों का नाम होता है। दिस इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द मेरिट प्रोसीजर। बाकी प्रोसीजर टोटली सेम है। अगर आपकी मेरिट लिस्ट में नाम निकली है तो यू हैव टू गो एंड गेट योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। ऑनलाइन वेरिफिकेशन की जाएगी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की, 10-12 के मार्क्स, सर्टिफिकेट्स एंड किसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपने डाल रखा है या मार्कशीट, जो भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारा वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा। अगेन इफ़ देयर इज़ एनी इशू या यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप वापस से किसी डॉक्यूमेंट को सेंड करो तो आपको आपके डैशबोर्ड पे ही बता दिया जाएगा, ईमेल या फ़ोन के थ्रू भी बताया जा सकता है। बट कीप चेकिंग द डैशबोर्ड, दैट इज़ लाइक अपडेटेड मोर क्विकली। फिर एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको आपके फ़ी पेमेंट की लिंक मिल जाएगी। फ़ी पेमेंट करते ही विच इज़ आपको करीब 24 आवर्स का वक्त दिया जाएगा और वो फ़ी पेमेंट करते ही आपकी एडमिशन हो जाएगी दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में या जिस भी एंट्रेंस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था उसमें। येस, दिस इज़ दी ओनली प्रोसीजर, इतना ही है। आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर योर क्वेरीज। नाउ ये जो मेरिट लिस्ट आती हैं, कम से कम 3 मेरिट लिस्ट आएगी एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के लिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं अगर सीट्स ज़्यादा बचे हैं तो। उन मेरिट लिस्ट के बाद एक आता है स्पॉट एडमिशन का राउंड, विच इज़ फॉर अगर किसी बच्चे ने ऑप्ट आउट कर दिया है या अगर स्टिल ज़्यादा नहीं, कम सीट्स बच रही हैं बट स्टिल बच रही हैं तो उन्हें तो फिल करना है, ज़रूरी है। उस वक्त स्पॉट एडमिशन का राउंड आता है जिसमें शुरू से एंड तक जितने रैंक के बच्चे हैं, रैंक वाइज, स्लॉट वाइज, उन्हें बुलाया जाता है कि आप इस सीट के लिए क्लेम कर सकते हो, आ सकते हो, वेरीफाई करवा सकते हो डॉक्यूमेंट्स। तो आ तो नहीं सकते, फिज़िकली वेरीफाई नहीं होगी इस बार, तो ऑनलाइन ही होगा सारा कुछ। वो आपको आपके पोर्टल पे ही बता दिया जाएगा। तो एक स्पॉट एडमिशन का भी राउंड होता है एंड में, जब सीट्स कुछ बचे रहते हैं। इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ फेथ एंड इफ़ यू रियली वांट टू टेक एडमिशन इन DSJ, आप स्पॉट एडमिशन तक भी रुक सकते हो। अदरवाइज जस्ट गो एंड टेक एडमिशन इन द मेरिट बेस्ड कोर्सेज या इन एनी अदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी सेफ टू वेट टिल दैट, बिकॉज उस केस में भी होता है कुछ बच्चों का कि एडमिशन तब भी ना हो पाए। कीप एन ऑप्शन फॉर यू। आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम है या नहीं है, किन बच्चों की सिलेक्शन हुई है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, किस लिस्ट तक आपका नाम आ सकता है, ये सारा कुछ आप
यू नो प्लान कर सकते हो फिर. सो देन इट विल बी ईजी फॉर यू कि आपको मेरिट में लेना है या एंट्रेंस के लिए वेट करना है. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट डाउन बिलो. आई विल क्लियर आउट योर क्वेरीज. एंड ऑल्सो यू कैन गेट कनेक्टेड विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम. मैं यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड आपको जानकारी देती रहती हूँ वहाँ पे भी. सो यू कैन follow me there as well. And yeah, that was it for today's video. I hope this was helpful for you, and don't forget to subscribe to my channel, and I'll see you very soon with a new video. Till then, wishing you all the luck.